हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर करके आए हैं उसमें अभी तक 31 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। 32 क्वेश्चन से हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उस टॉपिक को आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर करके आए हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में आज पढ़ने जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। बस इतना जानिए कि इस वीडियो से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगा, जो है सो इस वीडियो में सारे पॉइंट में डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग अब देखते हैं 32 क्वेश्चन से कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का नाम जो है वो किसने डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था? तो यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट ने। मतलब किसने तैयार किया था ये नाम, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन का नाम, जो किसने डिवाइड किया था? तो पहला नंबर है द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट ने डिवाइड द नेम यूनाइटेड नेशंस का। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि ऑफिशियली जो है एग्जिस्टेंस में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को ये एग्जिस्टेंस में आया था संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन को उसी समय से 24 अक्टूबर को हम प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के नाम से बनाते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो दिवस है, संयुक्त राष्ट्र मतलब द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर ईच ईयर। ओके, इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट जो है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? यूएसए। ठीक है, यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वहीं पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। 5 नंबर हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं। एट प्रेजेंट देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो हैं 193 मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन में एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर 193 हैं। इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टूडेंट, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन से हैं? तो चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है, स्पेनिश है और अरेबिक है। बट अरेबिक जो है ऑफिस में काम करने वाला वो लैंग्वेज जो यूज नहीं किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिस में वर्किंग लैंग्वेज नहीं है वो, यानी कि अरेबिक इज नॉट यूज्ड एज इट्स वर्किंग लैंग्वेज। मतलब वर्किंग लैंग्वेज में इसको नहीं काउंट किया जाता है अरेबिक को। मगर इसका 6 लैंग्वेजेज है। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा? चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और अरेबिक है। और बस ये रिमार्केबल पॉइंट यहाँ है कि रिमार्केबल क्या है कि अरेबिक जो है वो वर्किंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि 7 नंबर की पर्पज क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये हम लोगों का उद्देश्य क्या रहा बनाने का? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य रहा कि मेंटेनिंग, पहला पॉइंट है कि इसका उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन का उद्देश्य बनाने का हुआ कि मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है संयुक्त राष्ट्र संगठन। यानी कि इंटरनेशनल जो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है प्रतिबद्ध है। दूसरा मतलब डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन एमॉन्ग नेशंस। सेकेंड पॉइंट, यानी कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना संयुक्त राष्ट्र संगठन का उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट, प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, यानी सामाजिक प्रगति को भी प्रोमोट करना संयुक्त राष्ट्र संगठन का काम है। और चौथा पॉइंट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स, बेहतर जीवन स्तर और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, यानी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स।
ओके स्टूडेंट, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन के 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस एमॉन्ग नेशंस, तीसरा पॉइंट है प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, चौथा पॉइंट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स। ओके, अब हम लोग जब बात करते हैं फ्लैग की, अब देखिए यहाँ पर फ्लैग जो है, फ्लैग कॉन्सिस्ट ऑफ, फ्लैग यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है कॉन्सिस्ट करता है ए वाइट एनवेलम। अब हम लोग क्या बात करते हैं, यानी कि एक ग्लोबल मैप प्रोजेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। नॉर्थ जो है इंडिया का मैप देखिएगा तो वो क्या है, उसके बीच ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, ऊपर जो है वो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे जो है साउथ पोल, मतलब कि नॉर्थ पोल से ये कहाँ से लिया गया, तो ग्लोबल मैप प्रोजेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टू white olive branches placed on to its right and left दोनों एंड लोकेटेड ऑन द स्काई ब्लू बैकग्राउंड। अब देखिए हम दिखा देते हैं कि एक्चुअल में कैसा था, ये देखिए इस टाइप से है। अब ये क्या हो गया कि ये जो बैकग्राउंड है इसका ब्लू है। ओके, ये बैकग्राउंड जो है ये ब्लू है, ये बैकग्राउंड जो है ये क्या है स्टूडेंट, ये बैकग्राउंड ब्लू है। अब देखिए कि ये जैसे ही अब बैकग्राउंड ब्लू हो गया, अब बैकग्राउंड ब्लू पर ये क्या हो गया, ऐसे बैकग्राउंड ब्लू है। अब यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट कि यहाँ जो है ओलिव बना हुआ है, लेफ्ट और राइट, या लेफ्ट और यह राइट। ओके, ओलिव बना हुआ है। और देखिए ऊपर से जो पोल है वहाँ पर देखिए इसके बीच में ये जो मैप बना हुआ है ग्लोबल, जो पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, यानी कि ये देखिए पीस को दर्शा रहा है। ओलिव मतलब पीस, लेफ्ट और राइट में पीस है। और ऊपर से कहाँ से, तो ऊपर से नॉर्थ पोल से ही यह क्या हो गया कि इसका प्रोजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया है ग्लोबल मैप। और जो कि यहाँ इसके बीच में सेंटर में एकदम इन दोनों के बीच में लेफ्ट में ओलिव और राइट में ओलिव जो है वो सिचुएटेड किया गया है, और उसके बीच में सेंटर में क्या है, ग्लोबल मैप है। और इसका वो क्या है कि ये स्काई ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि ये वाइट जो है, ये फ्लैग जो है यूनाइटेड नेशंस का जो कंसिस्ट कर रहा है वाइट यूएन एम्बेलम, द ग्लोबल मैप प्रोजेक्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड विथ द 2 वाइट ओलिव मतलब पीस, ओलिव ब्रांचेज बना हुआ है जो प्लेस्ड है। हम दिखाएं आपको कि लेफ्ट और राइट में ये क्या है कि प्लेस्ड है, और उसका बैकग्राउंड जो है ब्लू है। बस इससे ज़्यादा क्या है, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो है क्या है, झंडा है, फ्लैग झंडा है उसका। अब इसके जो है कुछ ऑर्गन्स हैं, इसके ऑर्गन्स कौन कौन सा है, 6 ऑर्गन्स है। सबसे पहला ऑर्गन्स क्या है, यूनाइटेड नेशंस का जो 6 ऑर्गन्स है, पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिल्स, तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, और 6 है द सेक्रेटरीट। यानी कि 6 ऑर्गन कौन सा है, तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, 5वां नंबर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 7 नंबर जो है द सेक्रेटरीट। और ये जान जाइए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको UNGA कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड और पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि वर्ल्ड का पार्लियामेंट, विश्व का पार्लियामेंट कहाँ पर है, संसद कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ है, वो है, हम लोग किसको बोलते हैं, UNGA को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, तो UNGA को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहा जाता है टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड या फिर पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट, इसी तरह अभी और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो की पॉइंट है, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।